आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइज यहाँ पे हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस सीरीज लाते रहते हैं। ठीक है, तो हमने डायग्राम्स के ऊपर वीडियोस बनाया है, उसके साथ ही साथ हमने चैप्टर्स के सॉन्ग्स बनाए हैं। ओके, उसके साथ साथ हमने वन शॉट वीडियो सीरीज लाया है, IMP सीरीज हम देख रहे हैं। उसके साथ ही साथ अभी हम MST-CET के वीडियोज देख रहे हैं। MST-CET जो कि महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट की जाती है, आपको पता है, और हर साल 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज के लिए एडमिशन चाहिए, ओके, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने होंगे MST-CET के अंदर। और MST-CET के अंदर एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर 100 मार्क होता है और 50 मार्क आपके केमिस्ट्री के, 50 मार्क आपके फिजिक्स के होते हैं एंड 100 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। अगर आप PCB अगर आप चूज करते हो तो बायोलॉजी को 100%, मतलब कि आपका 50% वेटेज बायोलॉजी के है। अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 50% मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी के लिए हमने ये वीडियो सीरीज लाया है। और ये जो वीडियो सीरीज है ये 2021 के बच्चों के लिए है। उसके साथ साथ आगे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आएंगे आगे 2020 की बैच, 23 की बैच, 24 25, सभी के लिए वीडियो है, बिकॉज ऐसे वीडियोज हमने बनाया है जो कि सबको यूजफुल हो। ठीक है, सो 2021 के बच्चे स्कोर कर ही सकते हैं। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो बैचेस है, जो भी नेक्स्ट हम बोल सकते हैं बैच है, वो भी कर सकती है। ठीक है, तो देखो गाइज, चैप्टर नंबर हम 4 देख रहे हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यह है हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वहां से जाके आप उस पार्ट्स को देख सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना ना भूलिएगा। एंड अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना ताकि उसको भी अच्छी तरीके से बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने के लिए हेल्पफुल हो। ओके, उसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम, यहाँ पे हमारा ग्रुप है स्पेशली, वहां पे आप फॉलो जाके ऐड हो सकते हो ग्रुप के अंदर। नियर अबाउट 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। उसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है MST-CET से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आपका टाइम पास नहीं करना चाहता। सो आज जो टॉप हमारा पार्ट नंबर 5 है, ओके, इसके बाद एक लास्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे लैक्टोस ओपेरॉन। ओके, लैक्टोस ओपेरॉन, जिसको हम लैक ओपेरॉन भी बोलते हैं, लैक ओपेरॉन या फिर लैक्टोस ओपेरॉन मॉडल। तो ये क्या है? सबसे पहले तो यह है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। यह है ट्रांसक्रिप्शनल। अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है इनटू आरएनए। और कौन सा आरएनए होता है? वो mRNA। ठीक है, ये पता था हमने, यह है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि लैक्टेस ओपेरॉन, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। ये मैकेनिज्म है, हम ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि कब ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन। एंड यहाँ पे जीन रेगुलेशन भी, अगर ये स्टॉप है तो फिर जीन रेगुलेट नहीं होगा, और अगर स्टॉप नहीं है तो जीन रेगुलेट होगा। इसलिए ये मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये कैसे कंट्रोल करता है ये आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे रट लो, आप ध्यान में रखो कि ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म है ये लैक्टोस ओपेरॉन, जीन रेगुलेशन का। ओके, उसके बाद ये किसने दिया था? फ्रांकोइस जैकोब एंड जॉक्वाइस मोनार्ड। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टली, जैकोब एंड मोनार्ड, इन्होंने दिया था ये हमारा लैक्टोस ओपेरॉन, ये 1961 के अंदर दिया था। तो इन्होंने क्या बताया कि जब लैक्टोस शुगर कोलाई, मतलब क्या, एक बैक्टीरिया है, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर वो इंसर्ट होता है, जाता है, तब उनकी बैक्टीरियल जो सेल होती है प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वो 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस करती है। सबसे पहला है जीन जेड, जीन वाई, जीन ए। जीन जेड क्या रिलीज करता है? वो रिलीज करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टिसाइडेस। उसके बाद जीन वाई करता है एंजाइम परमिएज रिलीज, और उसके बाद जीन ए रिलीज करता है एंजाइम ट्रांसएसिटिलेज। तो ये 3 एंजाइम रिलीज होते हैं जब लैक्टोस शुगर, ओके, लैक्टोस शुगर क्या है? तो एक मीठा सब्सटेंस, जिसको हम उसको शुगर ही बोलते हैं। तो वो जब इंसर्ट होगा किसी सेल के अंदर, तो ये लैक ओपेरॉन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे
3 टाइप्स के एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वो हो गए हमारे जीन ए, जीन वाई, जीन ए, जो कि ये जीन है। और ये एंजाइम कौन से होंगे प्रोड्यूस वाले, हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, देन परमिएज एंड ट्रांस एसिटिलेज। तो ये 3 जो हमारे एंजाइम है ये प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये कौन सा जीन प्रोड्यूस करेगा इसको, जीन जेड प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, जीन वाई प्रोड्यूस करेगा परमिएज एंड जीन ए प्रोड्यूस करेगा ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो लैक्टोस ओपेरॉन होता है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर से एक ध्यान में रखो कि वहां पे प्रमोटर साइट होता है, रेगुलेटर साइट होता है, ऑपरेटर साइट होता है, एंड लास्टली स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। ओके, सो जो प्रोमोटर साइट होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, रेगुलेटर साइट को हम आई से डिनोट करते हैं, ऑपरेटर साइट को हम ओ से डिनोट करते हैं। एंड जो प्रोमोटर होता है ये बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज की, मतलब जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है वो होता है प्रमोटर साइट। कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेटर जीन्स, ये ऑपरेटर जीन की फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ऑपरेटर जीन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑपरेटर जीन क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद होता है ऑपरेटर साइट, ये क्या करता है, डिटरमाइन फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, ये डिटरमाइन करता है क्या, फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन कैसे काम करेंगे ये डिसाइड करता है हमारा ऑपरेटर साइट। ओके, सो इसको देखते हैं। उसके पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखाना चाहूंगा। यह है हमारा डायग्राम जो कि है वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन, जिसको हम लैक्टोस ओपेरॉन बोलते हैं, वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो ऐसा होता है। यहां पे देख सकते हो आप रेगुलेटर जीन है, ये है हमारा प्रमोटर। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ऑपरेटर, ये वाला जो साइड होता है वो ऑपरेटर होता है। ये जो ब्लू हमारा येलो कलर का होता है प्रमोटर, ये होता है ऑपरेटर। उसके बाद ये जो 1 2 3 देख रहे हो आप, ये होते हैं सिस्टम हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप। सबसे पहला है प्रमोटर, देन रेगुलेटर, देन ऑपरेटर। एंड रेगुलेटर क्या है तो वो भी पढ़ेंगे। रेगुलेटर है हमारा इंड्यूसर, ये इंड्यूसर जो होता है ये रेगुलेटर है। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये चारों मतलब जो हमने पढ़ाया था प्रमोटर साइड, रेगुलेटर साइड, ऑपरेटर साइड, इसके कंपोनेंट्स जैसे कि लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, ये किस किस चीजों से बनता है वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन, अभी रेगुलेटर आपको पता है रेगुलेटर क्या काम करता है, चालू या फिर बंद करने का काम करता है। हमारे घर के अंदर गैस है तो वहां पे रेगुलेटर होता है, वो क्या करता है, हमारे एलपीजी का जो फ्लो है वो स्टॉप करता है या फिर ऑन करता है, मतलब क्या करता है वो स्टॉप या ऑन करने का काम करता है। सिमिलरली इन लैक्टेस ओपेरॉन जो रेगुलेटर जीन्स है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस बाय प्रोटीन। ओके, इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये रिप्रेसर प्रोटीन से क्या होता है, हम जो है वो लैक्टेस ओपेरॉन को स्टॉप कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, मतलब स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा रेगुलेटर जीन। ओके, सो ये कैसे काम करता है हम डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या करता है, ये है साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स। सो प्रमोटर जीन ऐसा है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। एंड इफ ऑपरेटर स्टॉप, अगर ऑपरेटर स्टॉप है, ओके, अगर ऑपरेटर स्टॉप है तो फिर ये क्या होगा, देन मूव्स टू ऑपरेटर जीन। बाद में वो ऑपरेटर जीन पे जाएगा, कौन सा हमारा आरएनए पॉलीमरेज, डायरेक्ट ऑपरेटर जीन तक जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है ऑपरेटर जीन। क्या होता है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन है इट कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शनिंग का कंट्रोल करता है, मतलब कैसे काम करना चाहिए, क्या कब कौन रिलीज होगा, तो वो कंट्रोल करता है हमारा ऑपरेटर जीन। एंड उसके बाद लास्टली होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन क्या है कि जब लैक्टोस हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर, दैट इज ई कोलाई, इशेरियन कोलाई सेल के अंदर इंसर्ट होता है, तब वो 3 टाइप्स के जो एंजाइम वो रिलीज होते हैं बाय दी बैक्टीरियल बॉडी, वो की है स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूस्ड एमआरएनए। ओके, एमआरएनए इट टर्न टू प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रक्चरल जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। एंड इट्स टर्न टू पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, इफ मेनी अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, आप सभी को बताएं। देन उसके बाद जो लास्ट में है वो है पार्ट, वो है इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है, एक पार्ट है और हमारे लैक्टोस ओपेरॉन का। तो यहाँ पर उसके पहले जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो 3 होते हैं, हमने पहले भी देखा था। वो होता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडस, देन परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडस परमिएज जिसको हम बोलते हैं, शॉर्टली परमिएज बोलते हैं। देन थर्ड है ट्रांस एसिटिलेज जिसको हम बीटा गैलेक्टोसाइड एसिल ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसाइडस, देन परमिएज जिसको हम बोलते हैं, एंड उसके बाद ट्रांस एसिटिलेज। तो इनका काम क्या होता है, पता है आपको इसका काम क्या होता है, देखो ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और इसको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके,
सो पहले कैसा होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन के कॉम्बाइन होकर लैक्टोज बनता है, तो ये लैक्टोन को डाइजेस्ट कर लेता है, ब्रेक करता है और बाद में इसका क्या बनाता है, सिंपल कंपाउंड बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद ये बीटा गैलेक्टोसाइडस परमिएस क्या करता है, परमिएट लैक्टोज मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल। ये क्या कहता है, परमिशन देता है डायरेक्टली लैक्टोज को सेल के अंदर आने की परमिशन देता है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडस। उसके बाद ट्रांसएसिडेज क्या करता है, ट्रांसफर एन एसिटल ग्रुप ओके फ्रॉम एसिटल कोए एसिटिल कोएंजाइम टू द गैलेक्टोसाइडस। मतलब कि एसिटिल कोए टू गैलेक्टोसाइड गैलेक्टोसाइड वहां पे वो ट्रांसफर करता है एसिटिल ग्रुप को, वो होता है हमारा एसिटिलेट ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस एसिटिलेज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम एसिडो ट्रांसफरेज भी है एंड ट्रांस एसिटिलेज भी है, सेम है, ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। इंड्यूसर, देन लास्ट वाला पार्ट है इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होता है, इट इज अ केमिकल इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर का एक केमिकल है एंड विच एक्टिवेट्स द रिप्रेसर। वो क्या करता है, रिप्रेसर को एक्टिवेट करता है। ये रिप्रेसर क्या होता है वो भी आपको डायग्राम में पढ़ाऊंगा मैं। रिप्रेसर को ये ध्यान में रखना है, सिंपल में आपको वो एक्टिव करता है रिप्रेसर को। एंड रिप्रेसर एक्टिव हो जाने के बाद क्या होता है, व्हेन लैक ओपेरॉन स्विच ऑन देन इंड्यूसर ज्वाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन। सो जब लैक्टोज ओपेरॉन क्या होता है, स्विच ऑन मतलब चालू होता है, तब क्या होता है, इंड्यूसर ज्वाइन विद द रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के साथ कौन ज्वाइन होता है, इंड्यूसर ज्वाइन होता है। मतलब कि ये क्या है, इंड्यूसर ये रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोसेस को स्टॉप करने नहीं देता, इंड्यूसर जाके वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, इसलिए फिर प्रोसेस ऑन ही रहती है। तो अभी देखो आपको जल्दी से समझाता हूं क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे दो पार्ट दिए गए, एक है इंड्यूसर अब्सेंट एंड इंड्यूसर प्रेजेंट। सो इंड्यूसर मैंने आपको बताया क्या है, इंड्यूसर हमारा एक प्रोटीन है, ओके ये साइटोप्लाज्म के अंदर का एक केमिकल है और जिससे वो क्या करता है, हमारे रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। कौन, इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंड्यूसर अब्सेंट है तो क्या होगा। देखो इंड्यूसर क्या करता है, ये केमिकल है साइटोप्लाज्म का और वो किसके साथ ज्वाइन होता है हमारे, ये देखो रिप्रेसर के साथ, ये रिप्रेसर के साथ ज्वाइन होता है। अगर इंड्यूसर अब्सेंट है तो रिफ्रेसर के साथ ज्वाइन नहीं होगा और इसीलिए रिफ्रेसर क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन वो जाके डायरेक्टली ये साइड पे, कौन सी, ये है ऑपरेटर साइड, ये ऑपरेटर साइड पे वो लग जाएगा, ऑपरेटर साइड। और ऑपरेटर साइड में लग गया इसलिए आगे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ। ये कौन सा मॉडल है, स्विच ऑफ है। ओके लैक ओपेरॉन यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ है। सो ध्यान में रखना यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ये रिप्रेसर के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। देखो ये इंड्यूसर ये रिप्रेसर के साथ ज्वाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, वो इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अभी इस कंडीशन के अंदर वो क्या है, हमारा स्विच ऑन है। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल है वो क्या है, स्विच ऑन है, दैट इज द लैक्टोज ओपेरॉन, वो क्या रहेगा, स्विच ऑन रहेगा। ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है तब वो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ वो ज्वाइन हो जाता है एंड रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है ताकि प्रोसेस आगे चालू होती है। और यहाँ पे देखो आप, ये हमारे ने बन गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ओके उसके बाद ट्रांसलेशन होता है उसका और प्रोटीन बनता है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। एंड एंजाइम्स टू मेटाबॉलिक लैक्टोज, उसके बाद ये क्या होता है, एंजाइम है ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है। आपको समझ में आ गया है कि इंड्यूसर अगर अब्सेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो ये इंड्यूसर क्या है, यानी अगर ये अब्सेंट हो तो क्या होता है, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहला है रेगुलेटर जीन, देने प्रमोटर, उसके बाद ये जो येलो वाली साइड है वो है ऑपरेटर, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन, देखो ये रेगुलेटर साइड। ओके यहाँ पे इतनी हो गई रेगुलेटर साइड। उसके बाद ये होती है यहाँ से प्रमोटर साइड। सो ये जो पूरा येलो कलर रहेगा वो रहेगा हमारा प्रमोटर साइड, और उसके बाद में नेक्स्ट में ये जो ब्लू कलर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑपरेटर साइड, और उसके बाद नेक्स्ट में आगे की साइड होगी वो रहेगी स्ट्रक्चरल जीन्स की। सो ये क्या है, हमारा डीएनए का स्टैंड है। क्या है, डीएनए का स्टैंड होता है, डीएनए का स्टैंड। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड को हम माउल्ड स्टैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ही न्यू बनता है। जैसा कोई अगर स्टैच्यू बना रहे, मूर्तियां बनाने का जो काम करते हैं, उनके पास एक मोल्ड होता है और वो मोल्ड के अंदर मिट्टी डाले तो न्यू बनता है, न्यू एक मूर्ति बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेम्पलेट स्टैंड है उसको मोल्ड बोलते हैं और इसके ऊपर जाके नया स्टैंड बनता है। ठीक है, यहाँ पे ही आरएनए बनता है, इसलिए हम इसको टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये हो गया हमारा रेगुलेटर जीन का साइड, ये हो गया हमारा प्रमोटर। उसके बाद जो ये है नेक्स्ट में यहाँ तक है प्रमोटर पूरा। ठीक है, तो प्रमोटर कहाँ तक है, प्रमोटर पूरा यहाँ तक है। उसके बाद ये है ऑपरेटर, उसके बाद ये है स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है यहाँ पे 1 2 3 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 1 2 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्ट्रक्चरल जीन्स को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, सिस्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन्स। और अगर इस बहुत सारे हैं मतलब मेनी है स्ट्रक्चरल जीन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये ध्यान में रखना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, लैक ओपेरॉन है। क्या है, लैक ओपेरॉन। सो ध्यान में रखना कि यहाँ पे इंड्यूसर क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है। रिप्रेसर एक प्रोटीन होता है और वो क्या करता है, ये ऑपरेटर साइट को वो बाइंड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑपरेटर साइट में वो बाइंड हो गया है और इसलिए जो आगे प्रोसेस है वो पूरी स्टॉप हो गई है। देखो यहाँ पे आरएनए नहीं बना, लेकिन दूसरे के अंदर देखो यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट होता है। और ये इंड्यूसर प्रेजेंट क्या है, इंड्यूसर एक केमिकल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर का, और वो रिप्रेसर को जाके बाइंड हो जाता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, ताकि जो रिप्रेसर है वो हमारे ऑपरेटर साइड में ज्वाइन न हो पाए। और इसलिए अगर वो नहीं हो पाया तो पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और हमारा एमआरएनए बन जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको लैक्टोज ओपेरॉन की कंसेप्ट। ठीक है, क्लियरली बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, मूवमेंट ब्लॉक हुआ था, क्यों, बिकॉज यहाँ पे रिप्रेसर ज्वाइन हो गया था हमारे ऑपरेटर साइड को। ध्यान में रखना, रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर साइड में ही बाइंड होता है। अगर बाइंड नहीं हुआ तो क्या होता है, अगर प्रेजेंट है लेकिन बाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वहां पे इंड्यूसर प्रेजेंट, इंड्यूसर प्रोटीन, इंड्यूसर एक केमिकल है साइटोप्लाज्म का, वो प्रेजेंट है और वो फिर सप्रेसर के साथ में 100% वो उसको ज्वाइन हो गया और इसलिए वहां पे क्या हो गया, इनएक्टिव बन गया वो, तभी ये यहाँ पे नहीं आया ऑपरेटर में। सो यहाँ पे जो लैक्टोज ओपेरॉन है वो है स्विच ऑन है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से, स्विच ऑफ कब होता है एंड स्विच ऑन कब होता है। स्विच ऑन मतलब कि वो पूरा पूरा वहां पे एमआरएनए फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, उसको बोलेंगे स्विच ऑन। सो जब यहाँ पे इंड्यूसर अब्सेंट होता है तब रिप्रेसर को बाइंड होने वाला कोई नहीं रहता और रिप्रेसर एक्टिव होता है, उसके बाद में वो ऑपरेटर साइट में बाइंड हो जाता है, वहां पे स्विच ऑफ होता है प्रोसेस। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। अभी देखते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जो पहला है वो है मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी, मतलब एंजाइम्स एंड उसके फंक्शन। सबसे पहला है परमिएज। परमिएज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडस क्या करता है और ट्रांसएसिटिलेज क्या करता है। आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडस क्या करता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है और ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनाता है। तो जो सेकंड वाला है, ओके, उसका आर है। ठीक है, उसका क्या है, आर। देन फर्स्ट वाला क्या करता है, एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल, तो मतलब सेल की लैक्टोज की एंट्री करने देता है सेल के अंदर, जो कि फर्स्ट वाला है, जिसका क्या है, क्यू है। ओके, एंड उसके बाद है ट्रांसएसिटिलेज, जो कि थर्ड नंबर का, उसका आंसर क्या होगा, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल को ए टू गैलेक्टोसाइड। तो इसका आंसर क्या, इसका है पी। देन आर क्यू पी, तो देखो अभी क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है, आंसर इसका डी, क्यू आर पी। क्या है, क्यू आर पी, पहले का क्यू, दूसरे का आर, तीसरे का पी। क्लियरली समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैकोपेरॉन सिस्टम रिक्वायर्स। जो लैकोपेरॉन सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायर्स होता है, पॉलीमरेज, हेलिकेज, लिगेज, परमिएज, बीटा ग्लाइकोसाइडल ट्रांसएसिटिलेज, परमिएज, लैक्टोज ट्रांसफरेज एंड परमिएज, डीएनएज, आरएनएज। तो बताओ इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या है, बी, बिकॉज ये परमिएज, ट्रांसएसिटिलेज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडस, ये लगता है इसको, किसको, लैक्टोज ओपेरॉन के मेटाबॉलिज्म को। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। और ये लगता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म, मतलब कि वो रिएक्शन को करने के लिए हमारे लैक्टोज ओपेरॉन की। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि द क्लस्टर ऑफ जीन्स विच रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड। देखो क्लस्टर ऑफ जीन्स मतलब जब मेनी जीन्स प्रेजेंट होते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपेरॉन। सीधा ऑपेरॉन को सीधा सीधा अगर आपको मालूम हो कि अगर सीधा सीधे वर्ड में ऑपेरॉन मतलब क्या होता है, तो वो होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। ओके, क्लस्टर ऑफ जीन्स। और लैक मतलब होता है लैक्टोज, सो लैक्टोज ओपेरॉन। ओके, मतलब जब शुगर एंटर होती है तो उसके बाद वहां पे उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज होते हैं और वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है, हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इसलिए ओपेरॉन को सीधा हमको बोलना है क्लस्टर ऑफ जीन्स। ओपेरॉन मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है। देन क्वेश्चन नंबर है 4, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज। ओके, जो स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस है वो कौन सा होता है हमारे लैक ओपेरॉन के अंदर। तो इसका जो सीक्वेंस है वो है लास्ट वाला डी जेड वाई ए। ओके, सबसे पहला कौन सा हमारा यहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है, लैक जेड, देन उसके बाद लैक वाई एंड लैक ए। और उसके बाद ये ध्यान में रखना है आपको, लैक जेड कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, लैक वाई कौन सा एंजाइम रिलीज करता है और लैक ए कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। तो लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटिलेज ये एंजाइम रिलीज करता है, देन वाई जो है वो परमिएज रिलीज करता है एंड जेड जो है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडस। ठीक है, ध्यान में रखना, ये ट्रांस एसिटिलेज, ये परमिएज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडस, ये जीन्स है जो कि वो एंजाइम को रिलीज करते हैं और इसका सीक्वेंस जेड वाई ए होता है, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इज रेगुलेटेड बाय ऑपरेटर साइट विद द हेल्प ऑफ।
दो स्ट्रक्चरल जीन्स की जो रेगुलेटेड है वो रेगुलेट होता है। ओके, स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय द ऑपरेटर साइट विद द हेल्प ऑफ, लेकिन किसके हेल्प से वो रेगुलेट होता है? हमारा स्ट्रक्चरल जीन का एक्शन। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, रिप्रेसर प्रोटीन। सो पता है आपको कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइड में ज्वाइन हो गया तो वो क्या करता है, पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तब क्या होता है, लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ होता है। और अगर रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है लेकिन उसके साथ अगर इंड्यूसर ने अगर क्या कर दिया, उसके साथ पेयर कर दिया, तो वो ये रिप्रेसर प्रोटीन को वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है, इनएक्टिव कर देता है हमारा इंड्यूसर। तो फिर बाद में ऑपरेटर जो होता है, हमारा जो लैक ओपेरॉन है वो स्टार्ट होता है, मतलब स्विच ऑन हम जिसको बोलते हैं। तो इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, कंट्रोल करता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ जीन्स नोन एज रेगुलेटर जीन। तो रिप्रेसर जो प्रोटीन होता है, ओके, इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ जीन। कौन से जीन के एक्शन से वो प्रोड्यूस होता है? ओके, तो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, इनहिबिटर। ओके, फर्स्ट वाला। ओके, उसका क्या है, आई इनहिबिटर, ये ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपेरॉन। ऑपेरॉन का कंपोनेंट नहीं है ये। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, इंड्यूसर, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपेरॉन। ऑपेरॉन का जो कंपोनेंट है वो कौन नहीं है? तो इसका आंसर है डी, ओनली थर्ड, जो कि इंड्यूसर। जो इंड्यूसर है वो ऑपेरॉन का क्या है, पार्ट नहीं है, वो कंपोनेंट नहीं है इंड्यूसर। तो फिर इंड्यूसर क्या है? तो इंड्यूसर एक ऐसा केमिकल है जो सेल के अंदर होता है और जो हमारे रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और रिप्रेसर को प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है। तो वो सेल के अंदर का केमिकल है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक है। देन नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर है 8, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर इन ओपेरॉन इज, जीन सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर। रिप्रेसर को सिंथेसिस करने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इन ओपेरॉन? ओके, सो बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर इन ओपेरॉन। मतलब रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा या नहीं होगा वो रेगुलेटर जीन तय करता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन लैक्टोस ओपेरॉन ऑफ इशेरियन कोलाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर का क्या फंक्शन है? मैंने आपको बताया था, ये ऐसी साइड है, ये बाइंडिंग साइड है फॉर पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज, इट इज बाइंडिंग साइड फॉर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आप इसका ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऑपरेटर जीन इज टर्न ऑफ बाय द प्रोडक्ट ऑफ। ऑपरेटर जीन होता है वो टर्न ऑफ रहता है बाय प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट से? सीधा सीधा है, रिप्रेसर प्रोटीन। देन क्वेश्चन नंबर है 11, ब्लैंक स्पेस बाइंड द रिप्रेसर एंड स्विच ऑन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्विच ऑन होती है कब? रिप्रेसर के साथ कौन जो बाइंड हो जाता है तब हमारी जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस ऑन ही रहती है। कब? जब रिप्रेसर के साथ कौन बाइंड होता है? जब रिप्रेसर के साथ हमारा इंड्यूसर बाइंड होता है। इंड्यूसर क्या है? एक केमिकल होता है जो सेल के अंदर होता है, वो उसको बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन को, और रिप्रेसर प्रोटीन को फिर बाद में ऑपरेटर साइड में वो जाने नहीं देता वहां पे बाइंड होने के लिए। अगर नहीं बाइंड हुआ तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑन रहेगा, स्विच ऑन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है 12 और लास्ट क्वेश्चन। सो द केमिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म दैट इनएक्टिवेट द रिप्रेसर, जो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करता है और साइटोप्लाज्म में होता है। अभी भी तो इसका आंसर बताया, क्या है इसका आंसर? वो है हमारा इंड्यूसर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमने क्या किया, जो पार्ट नंबर 5 है हमारा चैप्टर नंबर 4 का, तो वो यहाँ पे खत्म होता है। मैंने यहाँ पे आपको इजीली उसको एक्सप्लेन कर दिया है। पूरा हमने लैक्टोस ओपेरॉन अच्छे से डिस्क्राइब जो है किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, विद बेस्ट प्रेजेंटेशन के साथ। तो पार्ट जो 5 है वो खत्म होता है। अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, उसके साथ ही ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।